श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हमने फूलबाग और नूरबाग तो अच्छी तरह से समझ लिया। किसी का कोई डाउट तो नहीं वहां पर? अब थोड़ा सा यही रह गया कि फूलबाग और नूरबाग में अंतर क्या है, इतना ही रह गया। बाकी हम आगे चलते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा कर लें कि फूलबाग और नूरबाग में अंतर क्या है। एक एक अंतर बोलते जाइए। प्रणाम जी। फूलबाग की पूर्व दिशा में तो नहर आई है जिसमें 3,006 बच्चे हैं। और नूरबाग में उस जगह जो मंदिरों से उतरने आने के लिए सीढ़ियां आई हैं, 100 सीढ़ियां आई हैं जो 10 जगह आई हैं। हाँ जी। और बताऊं दीदी? हाँ जी और बोलो। नूरबाग में थंब आए हैं और फूलबाग में थंब नहीं आए हैं। हाँ और जो जी। पेड़ों की भी दूरी है, नूरबाग में एक एक मंदिर की है और फूलबाग में 3-3 मंदिर की दूरी है। पेड़ों की दूरी 3-3 मंदिर ही है, खंभों की दूरी है वहां पर एक। खंभों की दूरी हाँ खंभ जी, एक वहां एक थंब मंदिर। नहीं है, फूलबाग में थंब नहीं है। हाँ जी, वहां पर थंब नहीं है। हाँ जी, पेड़ों की दूरी दोनों में 3-3 मंदिर की है। हाँ जी। हाँ जी। और और नूरबाग में जो है हमारा नीचे ये क्या है, पश्चिम दिशा है ना, उसमें सीढ़ियां नहीं आई हैं। हाँ जी। नू हाँ, फूलबाग में तीनों साइड में सीढ़ियां आई हैं, उत्तर बिल्कुल, दक्षिण और पश्चिम में भी। क्योंकि वहां पर छज्जा आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर नीचे कोई भी। छज्जा नहीं आया है, उनमें तीनों साइड में छज्जा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब और कोई? प्रणाम जी। फूलबाग में जो साइड में 16 हाथ के 6 बच्चे आए हैं, फूलबाग से वहां जल के दर्शन होते हैं। और नूरबाग में कोट दीवार दिखाई देती है। हाँ जी। और? प्रणाम। प्रणाम जी आंटी जी, हमारे फूल बाग में तो एक ही की वो बनती है मेहराब, लेकिन नूर बाग में एक के नीचे 3-3 मेहराबें भी बनती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो तीन पेड़, तीन तीन मंदिर बाद पेड़ आता है ना, वहाँ तीन की मेहराब बनती है, उसके नीचे थंबों की एक एक मंदिर की खम्बों की एक एक बिल्कुल मंदिर सही, की मेहराब बिल्कुल बनती सही। है। हाँ जी। जी, प्रणाम जी। नूरबाग हमारा जमीन पर है। और फूल बाग एक मंजिल ऊपर है। वो दो अच्छा। भौम है, वो एक भौम हाँ है। हाँ और उनके एक बाद और उनके पेड़, जो नूरबाग के पेड़ है, वो 97 हाथ के हैं, 97 हाथ के। हाँ, और फूल और बाग के पूरे 100 हाथ के। फूलबाग के पहली भौम के 103 हाथ हैं, दूसरी भौम के 100 हाथ हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है तीनों में। देखो, पहली भूमि हाँ, में नूरबाग के 97 हाथ हैं, और जो फूलबाग की पहली भूमि है उसके 103 हाथ हैं, और दूसरी भूमि के 100 हाथ हैं। हाँ और जी। जो नूरबाग पर नहरें आई हैं वो एक भूम की गहरी हैं, और जो फूलबाग में आई हैं वो कमर भर यानी कि कमर भर 3। गहरी, क्योंकि छत हाँ, पर है वो। छत बिल्कुल पर सही। है। बिल्कुल बिल्कुल। और? नूरबाग के तीनों तरफ पेड़ हैं, लेकिन वहां फूल पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, उसका तना दिखाई देगा। बड़ो बन के पेड़ है ना जो। और फूलबाग के दो भौम ऊंचे दिखाई देंगे, फूलबाग में खड़े होंगे चांदनी पर तो तीनों तरफ दो भौम ऊंचे दिखाई देंगे। ठीक है। और चाहे बच्चों के साथ भी फूलबाग के 11-11 पेड़, जो पश्चिम के जो बच्चे हैं, 11-11 पेड़ आएंगे। और नीचे क्या आएगा नूरबाग में? नूर के थंब आएंगे और पेड़ आएंगे, दीवार के साथ, कोट दीवार के साथ। छज्जा नहीं बन सकता, जो जल पर छज्जा नहीं बन सकता नूरबाग का। फूलबाग के दो छज्जे बने हैं, दो मतलब छतरी मंडल बने हैं ना। हाँ जी। और फूलबाग के पश्चिम में है, बड़ो वन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और नूरबाग के पश्चिम में क्या है? अन्न वन। नूरबाग के पश्चिम में अन्न वन आया है। फूलबाग के पश्चिम में क्या दिखाई दे रहा है?
5 जो पेड़ चल रहे हैं ना बड़ों बन के, वो दिखाई दे रहे हैं 2 भूम ऊंचे। नूरबाग के चारों दिशा में क्या क्या आया है? नूरबाग नीचे है ना, उसकी चारों दिशा में क्या क्या आया है? पूर्व दिशा में क्या है उसके? 10 खिड़कियां। पूर्व दिशा में 10 खिड़कियां आती हैं ना, जो रंग महल से उतरती हैं। और दक्षिण में बड़ों बन के पेड़ 1 मंदिर की दूरी पर। उत्तर में भी 1 मंदिर की दूरी पर 5 बड़ों बन के पेड़ जो चल रहे हैं। पश्चिम में अन्न बन आ गया। क्लियर है? हाँ जी। थंब जो है वो 1 मंदिर की दूरी पर है, पेड़ 3 मंदिर की दूरी पर है। हाँ जी, अब हम चलते हैं। नूरबाग के पश्चिम दिशा में अन्न बन आया है। लंबाई उनकी भी देखने को तो 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लेकिन जो नूरबाग की पश्चिम की आखिरी नहर है ना, वो नूरबाग में गिनी जाती है। वो चाहे बच्चे भी सारे नूरबाग में ही गिने जाएंगे, अन्नबन में नहीं आएंगे। वो लास्ट नहर के चाहे बच्चे हमने नूरबाग में गिन लिए, इसलिए वो नहर जो है वो अन्नबन में अब नहीं गिनी जाएगी। नूरबाग के 11 मतलब कि आने चाहिए ना नहर के चबूतरे, उसके 10 नहर के चबूतरे गिने अब। एक चबूतरा है 3.25 मंदिर का, और 10 चबूतरे कितने हो गए? 27.5 मंदिर के हो गए वो 10 चबूतरे। 27.5 हो गए ना। एक चबूतरा 2.75 मंदिर का है, और 10 चबूतरे हो जाएंगे। 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 27 मंदिर और 50 हाथ हो गए। 27.5 मंदिर। ठीक है। अब इसकी लंबाई जो हम देखते हैं ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी लंबाई 2.5 मंदिर घट गई है, कम हो गई है ये। एक चबूतरा कम होने से ना इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई हो गई 1497 मंदिर और 50 हाथ। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई पूरी है 1500 मंदिर, क्योंकि पूरे 11 चबूतरे आएंगे। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई हो गई 1497 मंदिर और 50 हाथ, क्योंकि 10 चबूतरे आए हैं इसमें। ठीक है। इसमें भी नूरबाग फूलबाग की तरह ही 10 बगीचों की 10 हारें आएंगी। जैसे बड़े बगीचे फूलबाग नूरबाग में आए थे ना, 10 की 10 हारें, यहाँ भी 10 बगीचों की 10 हारें आ गई, और एक बगीचे में 3 आड़ी 3 खड़ी नहरें आने से 24 नहरें हो गई, और 16 बगीचे हो गए। बिल्कुल सेम जैसे फूलबाग में, वैसे नूरबाग में, वैसे ही अन्नबन में भी, दूब दुलीचा में भी ऐसे ही आए। इसमें जो बड़ी नहरें आई है ना, वो अब आएंगी 10 की 11 तो आएंगी उत्तर से दक्षिण। 10 नहरों की 11 हारें उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम आएंगी 10 की 10 हारें। 10 नहरों की 10 हारें, क्योंकि लास्ट वाली जो नूरबाग की थी ना, वो उधर गिनी गई। उत्तर से दक्षिण 10 की 11 हारें नहरों की आएंगी। 110 हो गई ना। 10 की 11 होगी तो 110 नहरें होगी उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम आएंगी 10 की 10 हारें, तो 100 नहरें होंगी। ये कितनी नहरें हो गई बड़ी वाली? 110 और 100, 210 नहरें होगी।
उत्तर से दक्षिण 11 की 10 और 110 हो गई ना, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया। पूरब से पश्चिम 10 की 10 हारें, तो ये बन गई 210 नहरें बड़ी। अब चाहे बच्चे गिनते हैं इसके कितने हो गए। 10 चाहे बच्चों की 10 हारें आएंगी, अब 11 नहीं आएंगी। 10 चाहे बच्चों की 10 हारें, 11 चाहे बच्चों की 10 हारें, क्योंकि 10 नहरें हैं ना, तो चाहे बच्चे 11 आएंगे। उत्तर से दक्षिण 11, पूरब से पश्चिम 10, 11 चाहे बच्चों की 10 हारें, 110 चाहे बच्चे ये बड़े आएंगे। और छोटे चाहे बच्चे तो आएंगे जो एक एक बगीचे में 9 है ना, 24 नहरों के 9 चाहे बच्चे बनते हैं ना, 900 वो, और 110 ये बन गए, तो 1010 चाहे बच्चे आएंगे इसमें टोटल। एक बड़े बगीचे में 9 चाहे बच्चे, 100 बगीचों के हो गए 900 चाहे बच्चे, और 11 की 10 हारें बड़े चाहे बच्चे, 11 की 10 हारें बड़े चाहे बच्चे। पूरब से पश्चिम कितने आएंगे, पूरब से पश्चिम गिनेंगे ना, 11 चाहे बच्चों की 10 हारें आएंगी। अगर उत्तर से दक्षिण गिनेंगे तो 10 चाहे बच्चों की 11 हारें आएंगी, क्योंकि पहली नहर छोड़नी पड़ेगी अब। आंटी जैसे ये वाली जो नहर है, अभी मैंने ये नूरबाग का खोला हुआ है, हाँ तो जी, ये हाँ जी, नूरबाग का ये 11वां चबूतरा है। हाँ ये छोड़ दिया, इसके चाहे बच्चे नहर उधर गिनी गई। उधर गिने गए तो हमने अन्न बन, वैसे तो हमारा बगीचा यहीं से हाँ स्टार्ट हो बगीचा तो जाता है, है, बगीचा तो है, तो ये हमारी अन्न वन की पहली नहर पहली होगी। नहर है। हाँ, और उसके बाद हमारी 10 नहरें 10 और आएंगी, 10 10 और और नहीं, 9 आएंगी, और आएंगी 9 ना। आएंगी, क्योंकि हाँ इसको जी, मिला के 10 होगी, इसको करेक्ट। मिलाकर 10 हो जाएंगे। तो ये पहली नहर होगी अन्न बन हाँ की, जी, और इसके बाद 9 नहरें और आएंगी। हाँ 10 हो गई ना इसलिए, इधर से। हाँ इसलिए आप बोल रहे हो ये 10 नहरों की, 1 2 3 10 नहरों की 10 हारें, 10 हारें आ जाएंगी, हाँ ठीक है। बिल्कुल, 10 ठीक है। नहरों की, ठीक है। हाँ जी, और चाहे बच्चे हमारे टोटल हो गए अब 1010, क्योंकि 900 हो गए बड़े चाहे बच्चों के अंदर जो हैं हम्म, 100 बगीचों के हो गए ना। एक में 9 है ना, तो 100 में हो गए 900, और 11 की 10 हारें उत्तर से दक्षिण गिनेंगे, तो पूर्व से पश्चिम गिनेंगे तो 10 की 11 बोलेंगे। नहरें गिन रही हो, चाहे बच्चे तो एक ही तरफ गिनेंगे, सारे गिने जाएंगे, चाहे बच्चे एक ही बार गिने जाएंगे सारे। उत्तर से दक्षिण गिनते हैं हम, 10 के 11 हारे, 110 चाहे बच्चे आ गए, हम्म, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 10 चाहे बच्चे पहली में, तो 11 लाइनें आएंगी ना, 110 हो जाएंगे, 1010 चाहे बच्चे आएंगे। बिल्कुल सेम चाहे बच्चे अब आएंगे धूपदुलीचा में भी, क्योंकि एक नहर इसकी भी लास्ट गिनी गई और उसकी भी, ऐसे बिल्कुल सेम चाहे बच्चे आएंगे उसके। कुल बाकी सब कुछ सेम आएगा, इसमें अनवन आएगा और उसमें घास आएगी, इतना ही फर्क है। और एक अंतर दोनों में और है, वो बताती हूँ अब मैं। ये जो हमारे 900 चाहे बच्चे आए हैं ना, एक बगीचे में 9 चाहे बच्चे आए हैं जो, इनके बिल्कुल मध्य वाला चाहे बच्चा, इस पर 4 थंब उठे और उसके 4 मेहराबें बन गई, ऊपर छत आ गई, उस पर गुम्मट, ध्वजा, पताका सब कुछ आएगा। सिर्फ एक में जो 9 वाले चाहे बच्चे हैं ना, उनके बिल्कुल जो मध्य में आया। बड़े बगीचे में जो 24 नहरें आई हैं, 9 चाहे बच्चे आए हैं ना, उन चाहे बच्चों के भी बिल्कुल मध्य वाला चाहे बच्चा, उस चाहे बच्चे के चारों कोनों में 4 थंब उठे, 4 थंब उठे, और ऊपर 4 मेहराबें बन गई, मिल गए जब, ऊपर छत, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब एक मतलब की ड्योरी बनेगी यहाँ एक बगीचे में। और बगीचे हमारे टोटल कितने हैं, 100
तो 100 द्योहरियां इसमें एक नई चीज है, ये अलग चीज है। फूलबाग में नहीं थी द्योहरियां, नूरबाग में भी द्योहरियां नहीं थी, ये सिर्फ अन्न बन्न में 100 द्योहरियां आई, ये अलग है। आप क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल सेंटर में आई है, पूरे बड़े बगीचे के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि 16 बगीचे हैं ना, 4-4 बगीचे इसके चारों तरफ आ गए। देखो चारों कोनों में 4-4 बगीचे आ गए इसके। ये तो हो गया हमारा अन्न बन। अन्न बन में बहुत तरह के मेवे, फल, अन्न, बहुत तरह के हैं यहाँ पर, अनेक प्रकार के। इसी में से 500 मंदिर में बड़ों बन के पेड़ जो निकलते हैं, 1500 मंदिर की इसकी लंबाई है ना, तो हमने एक नहर छोड़ी तो इसकी लंबाई बन गई 1497.5। तो 500 मंदिर किसने ले लिया? बड़ों बन ने। और बीच बीच में ये भी है, उनकी दूरी है 125-25 मंदिर। बाकी जो 3-3 मंदिर की दूरी पर इनके जो पेड़ आए हैं ना, 3-3 मंदिर की दूरी पर ही है ये भी, अन्न बन के खेत भी। क्लियर है? ये भी अब ये भी एक भूम के हैं, अन्न बन के खेत। अब हम चलते हैं इसके पीछे, अन्न बन के पश्चिम में क्या आ गया? दूब दुलीचा। दूब दुलीचा, इसकी भी एक नहर हमने गिन ली लास्ट वाली, तो उसकी भी लंबाई जो है ना, जिसकी जितनी लंबाई इसकी आई है उतनी ही, बल्कि पूर्व से पश्चिम उसकी भी इतनी आएगी, 1497.5 मंदिर। चौड़ाई इसकी पूरी 1500 मंदिर जैसे अन्न बन की आई। लंबाई की तरफ ऐसे 147 मंदिर की दूरी पर नहर के चबूतरे आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नहर के चबूतरे पूर्व से पश्चिम तो आएंगे 10, उत्तर से दक्षिण वो 11 आएंगे, जैसे अनवन में आए थे। अब इसके जो अनवन में ना, उसके उत्तर और दक्षिण में एक मंदिर की जो जगह है ना, एक मंदिर की रौस, जहां नूरबाग में छज्जा बना था ऊपर, इसके साथ भी एक मंदिर की रौस चली आ रही है। उसके दक्षिण में तो आ गया जो है हमारा कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन 2 भूम ऊंचा है, और उसके बीच में बड़ों वन के 5 पेड़ जो निकल गए इधर से, उसके बाद नहीं है, कुंज निकुंज ही अकेला रह गया। अब वो उत्तर दिशा में मुड़ गए थे ना अनवन से, फिर उत्तर दिशा में चले गए, उत्तर दिशा से फिर अब किधर जाएंगे? वो उत्तर दिशा सारे पेड़ ही पेड़ हैं बड़ों वन के। उसके नीचे नहरें चाहे बच्चे भी हैं उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा में उसके क्या आया है? कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन वो 2 भूम का है, और जो उत्तर दिशा है वो 5 भूम के बड़ों वन के पेड़ आए हैं, उनके नीचे नहरें और चाहे बच्चे भी आए हैं। और जो हमारा है अब दूबदुलीचा, उसके साथ भी दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन आया है, और उत्तर दिशा में 5 बड़ों वन के पेड़, और नीचे जमीन पर उसके नहरें चाहे बच्चे आए हैं। एक मंदिर की जगह छोड़ी है ना, वहां सीढ़ियां उतरी हैं। एक मंदिर की दोनों तरफ जगह है उत्तर दक्षिण, वहां सीढ़ियां उतरी हैं 3-3, क्योंकि हमारी नहरों के चबूतरे आए हैं ना किनारे पर, तो 3-3 सीढ़ियां उस एक मंदिर की जगह में उतरी है। अन्न वन में सिर्फ उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां उतरी हैं 40-40, और जो हमारा है दूब दुलीचा उसकी 3 दिशा में आएंगी, उत्तर दक्षिण में भी 40-40 सीढ़ियां आएंगी, और पश्चिम में जो लास्ट चबूतरा आया है ना पश्चिम में, उसके पीछे है पश्चिम की चौगान, वहां पर 40 सीढ़ियां उतरेंगी नहर के चबूतरे से कमर भर।
इसमें भी दूबदुलीचा में भी 100 बगीचे बड़े, बाकी नूरबाग फूलबाग अन्नबन की तरह 100 बड़े बगीचे, उसमें फिर एक एक में 16-16 बगीचे, 9-9 चहबच्चे, 24 नहरें, सब सेम आएगा। और यहाँ पर एक और अंतर आया, वहां अन्नबन में तो बिल्कुल एक बगीचा जो बड़ा है उसके बिल्कुल मध्य में आए है ना ये वाला देहरी। और यहाँ पर जो देहरी आएगी ना वो ये जहाँ नहीं आएगी बेटा, ये देहरी आएगी जो हमारा 75 हाथ की नहर है ना, बड़े बड़े चहबच्चे हैं जो बड़े चहबच्चे हैं ना, बाहर बड़ी नहर है जो जी हाँ जी हाँ जी। 75 हाथ का जो चहबच्चा आएगा ना वहां पर हम्म। आएगा यहाँ देहरी। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे। मेरे मेरे को एरो नहीं अभी दिखा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे करना, हाँ जी। थोड़ा सा नीचे कर, नहीं नहीं वो नक्शा, हाँ बस अब ठीक है। वो यहाँ जो पे। बड़ा बच्चा है ना 75 हाथ वाला, हाँ यहाँ पर देवरी आएगी अब। ओ अच्छा। ये भी देवरी जैसे छोटी देवरी बनी थी ना, ऐसे ही चारों कोनों में 4 थंब उठे, ऊपर मेहराबें बन गई, फिर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सब बड़ी, मतलब कि जो चाहे बच्चे आए हैं ना बड़े हमारे, वहां पर आएगी ये देवरी, छोटे चाहे बच्चों पर नहीं आएगी ये। एक बगीचे की 4 दियोरियां हो गई यहाँ पे। नहीं नहीं, बगीचे हमारे बड़े जितने आएंगे उतनी देवरियां आएंगी हमारी। बड़ी देवरियां पता कितनी आएंगी, हम्म एक दिशा में हमने देखने हैं 10 देवरियां आएंगी ना, 10 की 11 हारे, हम्म चाहे बच्चे आ गए ना 110 बड़े, हम्म। और 900 छोटे चाहे बच्चे हैं, 1010 चाहे बच्चे ही यहाँ हैं, 1010 चाहे बच्चे ही अन्नवन में हैं। और यहाँ पर देवरियां आएंगी 110, 110 हाँ जी। वहां तो 100 आई थी ना, क्योंकि 100 हम्म बगीचे हैं हमारे बड़े, हम्म और उनके मध्य में आई है 100 बगीचों में 100 देवरियां बन गई ना वो। हम्म। और यहाँ है कोने पे जो 75 हाथ का चबच्चा है हमारा, वहां पर देवरी आएगी तो 110 चबच्चे बन जाएंगे, 110 देवरियां बन जाएंगी। बड़े चबच्चे हमारे 110 हैं तो 110 देवरियां आएंगी 10 जहाँ। दियोरियां। जी समझ गई। क्लियर हुआ सबको? सुंदर साथ जी कोई डाउट है तो देख बताना। हाँ जी सुंदर साथ जी कोई भी डाउट? इसको नूर बाग का मैं निकालती हूँ कि इसका अनबन का पूरा नक्शा नहीं है। तो इसमें से हम समझ सकते हैं ये वाली हाँ जो हाँ बिल्कुल दियोरियां, बिल्कुल। ये हम इसकी बात हो रही है, ये बड़े जो 6 बच्चे हैं, समझ लेते हैं हम, ये हमारा दूध दुलीचा है। तो 1 2 एक 3 नहर छोड़ 4 देना ना, 5 6 7 8 9 10। एक नहर हाँ, छोड़ के, हाँ ये नहर छोड़ देते हैं, ये पहली वाली, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल, अनवन में आएगी। और ये होगी 10 6 बच्चों की 11 हारे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10 6 बच्चों की 11 हारे, और इन्हीं 6 बच्चों के ऊपर दियोरियां आई हैं। तो 110 दियोरियां हमारी हो जाएंगी दूध दुलीचे में। दूब दलीचा में, अन्न बन में जो आई है ना वो बड़े बगीचों के बिल्कुल मध्य में जो बच्चा आया उस पर आई। ये बड़ा बगीचा, इसमें हमारे 3 नहरें इधर से आई, 3 नहरें इधर से आई। तो जो 6 बच्चे बना, तो जो मध्य का 6 बच्चा है यहाँ पे एक दियोरी आएगी अनवन में। ठीक है ना आंटी हाँ जी? जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो एक बगीचा दिखा दो तो पता चल जाएगा वो तो। हाँ, वो उसका मैं एक बार वो भी निकालती हाँ हूँ। ये हाँ ये हमारा वाला अनवन, यहाँ देवरी बनी भी हुई है देखो। ये बनी हुई है ये। अन्न बन में इसीलिए 100 देवरियां आई हैं क्योंकि हमारे बड़े बगीचे ही 100 हैं, उनके मध्य में आई है। और जो दूब दलीचा है वो बड़े जब बच्चे जो है ना पौन मंदिर के, वहां पर आई है देवरी, वो बढ़ जाती हैं फिर 100
10 आएंगी वो, क्योंकि बड़े चाहे बच्चे 110 आए, 11 की 10 आ रहे हैं तो 110 है ना, तो 110 देवरियां आएंगी वहां। हम्म, हाँ क्लियर जी। है सबको? आपका कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम जी। मैं ये कह प्रणाम। रही थी, बड़े चाहे बच्चे जो हैं, तो इसका मतलब सभी चाहे बच्चों पर देवरियां आ गई ना फिर? अन्न हाँ, बन में, अनपन के सभी। हाँ हाँ, अन्न अनबन बन में। के छोटे, अन्न बन के छोटे चाहे बच्चे पर, दूब दुलीचे की बड़े चाहे बच्चे पर। हाँ, सारे चाहे बच्चों पर ही हो गई ना फिर, मतलब हाँ वो जी, हाँ ध्यान जी। रखना। हम्म, और जो उधर भी एक चाहे एक बच्चे। आई, उधर एक में एक आई अनबन हम्म, में। अन्न बन में एक बगीचे में एक आई ना, हाँ जी। तो 100 हो गई, हमारे बगीचे ही 100 है। हाँ जी। क्लियर है ना? और हाँ यहाँ जी। पर हाँ चाहे जी, बच्चों इसमें। भी आनी है, चाहे बच्चे बढ़ जाते हैं, हाँ जी, ठीक है। इसलिए 110 हो गई है, 11 की 10 आ रहे। 11 की 10 आ रहे हैं। हाँ जी, ये इतना फर्क है इनका बस देवरियों का। वो बड़ी देवरी बनेगी, ये छोटी बनेगी। फिर ये आधा मंदिर की है, वो पौन मंदिर की है। सबको क्लियर हो गया? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो? सुंदर साथ जी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, प्रीति जी समझ आ गई? हाँ जी, अनीता जी। म्यूट हो गया, नूरबाग, अनबन, धूप गलीचा, ये सब है। आवाज क्लियर नहीं आई। आपकी आवाज कट गई, नूर फिर से बोलिए। नूरबाग, अनवन, धूप गलीचा, ये सब एक ही लेवल में है। फूलबाग तो है जमीन के ऊपर, वो तो एक बूम ऊपर है ना। नूरबाग, नूरबाग। नूरबाग, अन्नबन और धूप दिलीचा बिल्कुल सेम। तो और ये हमारी जो पश्चिम की चौगान है वो भी है सेम, हम्म वो भी सेम है, क्योंकि नहर का चबूतरा आया ना, लास्ट वाला हम्म, धूप दिलीचा का, तो वहां से 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल वही सेम मैं लेवल, बोल रही थी कि लेवल सेम सीढ़ियाँ है। कैसे उतरनी है। ठीक है, वैसे सेम है, पर एक 3 ऊंचा होने के कारण नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि इसमें रॉस का चबूतरा है ना। मतलब रॉस आ गई, नहर आ इसमें गई, नदी आ गई। धूप दलीचे में, अनबन में। अन्नवन में नहर का चबूतरा ही आया ना वहां भी। ठीक ठीक ठीक, मतलब नूरबाग, समझ गई। नूरबाग, चढ़ के अन्नवन, उतरनी है सीढ़ियाँ। धूप दिलीचा और पश्चिम की चौगान सेम लेवल है। ठीक ठीक। सीढ़ियां इसलिए सीढ़ियां इसलिए उतरनी पड़ती हैं क्योंकि नहर के चबूतरे आए हैं, इसलिए उतरनी पड़ती है। क्लियर है? एक तरफ से चढ़ेंगे, फिर पुल पार करेंगे, फिर हाँ जी, रॉस पे आएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। हाँ जी, नहर का चबूतरा आया ना, वो कमर भर ऊंचा है, इसलिए ठीक सीढ़ियां ठीक। उतरनी पड़ेंगी। एक तरफ तरफ से चढ़ेंगे तो दूसरी तरफ से उतरनी तो पड़ेंगी। लेवल सेम है इनका। आंटी, तो फिर दूब दुलीचा और अनवन में ऊपर कोई छत नहीं आई, वो एक ही भूमि है, तो ऊपर आकाशी मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आकाश है। खुला है ना? हाँ खुला है। और फूलबाग की चांदनी भी तो ऊपर खुली है ना फिर, खुली है, हाँ, उसके मतलब तीनों फूलबाग दिशा की में बड़े चांदनी पेड़ जैसे। आए ना। हाँ। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें हमारे जो है दूब दुलीचा में तो दूब हैं, और अनबन में कई तरह के अन्नों के वो हैं, तो इसमें भी फिर बड़े वाले वृक्ष और थंब आए हैं कहीं? वृक्ष नहीं, और थंब? कोई अच्छा, थंब नहीं। इनमें वृक्ष और थंब कुछ नहीं है। वो जो दूब है ना, दूब के ऊपर ही बहुत सारी चित्रकारी बनी हुई है, और जगह हम्म जगह पर बैठने के लिए कुर्सियां और सिंहासन भी हैं। तो दूब इसकी तो इतनी, कोई ऊंचाई नहीं होएगी, वो तो दूब की तो कोई ऊंचाई हाँ ऊंचाई बिल्कुल काउंट नहीं बिल्कुल, की है। दूब 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 ही बिल्कुल जमीन पर ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अन्न बस। वन में तो खेत आएंगी, वो तो आएंगी थोड़े एक भूम के, लेकिन दूब तो हम्म। जमीन पर ही रहेगी। वहां पर बैठने के लिए जगह जगह पर ना सिंहासन कुर्सियां हैं। हाँ जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? सुंदर साथ जी।
ये एक तो राज जी बैठे हैं, एक बैठे हैं राज। एक मिनट अपने कैमरा खोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम। आपका नाम? रेखा बेन। अच्छा, मैं आप सूरत? पहली बार सुन रही हूँ दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक का हाँ। नाम है राज जी, वो भी अपना कैमरा खोलेंगे? ये वही वाले हैं आंटी, राज्य वाला नहीं खोला है ये। नहीं नहीं, दो हैं। वो राज रानी है और एक नहीं राज नहीं, है। तीन है ऐसे तो। तीन है। हाँ, राज अच्छा, रानी का एक तो और है। कैमरा सुबह खोला था। हाँ 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 जी हाँ जी। एक एक राज राज्य जी के भी नाम लिखा से हुआ है। है। हाँ जी, बोलिए। जिन्होंने राज जी लिखा हुआ है ना, वो बोलिए। अनम्यूट हो आप। प्रणाम जी दी, मैं रेनू गुप्ता। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी। कैमरा भी खोल लो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये सबको क्लियर हो गया। अन्न बन दूब दुलीचा। पश्चिम की चौगान भी कर लें आज ही फिर। हाँ भाई, पश्चिम की चौगान जो है ना हमारी, वो दूब दुलीचा के पश्चिम की तरफ, दूब दुलीचा के पश्चिम की तरफ, दूब दुलीचा हमारा है 1500 मंदिर का चौड़ा, उत्तर से दक्षिण। ठीक है। इसके बिल्कुल पश्चिम में 1500 मंदिर तो ये हो गए। और अब हम अगर दक्षिण को चलेंगे तो ये पूरा 9000 मंदिर का लंबा है। 1500 मंदिर दूब दलीचा के सामने आ गए, और बाकी 7500 मंदिर के पूर्व दिशा में उसके आएगा कुंज निकुंज वन। क्या आएगा? कुंज निकुंज वन, जो दो भूम का है। दो भूम तीसरी चांदनी है इसकी, कुंज निकुंज वन की। 1500 मंदिर के सामने तो आया दूब दुलीचा, और उससे दक्षिण की तरफ चलेंगे तो 7500 मंदिर लंबा, और यानी कि 1500 ये और 7500 मंदिर ये भी मिलाकर ना 9000 मंदिर की इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम की चौगान। अब देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। दूब दुलीचा से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 4500 मंदिर की इसकी चौड़ाई है, पश्चिम की तरफ। लंबाई इसकी है 9000 मंदिर, और चौड़ाई है 4500 मंदिर। इसकी उत्तर दिशा में वही 5 बड़ों बन के पेड़ चल रहे हैं, उनकी नहरें हैं। अब तो दूब दुलीचा की नहरें तो खत्म होगी, यहाँ पर पश्चिम के चौगान में कोई नहर नहीं है, सिर्फ रेती है, जहां पर हम खेल तमाशे करते हैं, पशुओं की सवारी करते हैं, पश्चिम की चौगान। अब इसके एक तो इसका एक तो ईशान कोण हो गया, दूब दुलीचा के पश्चिम में ईशान कोण हो गया, और उसके पश्चिम में चले गए तो कौन सा कोण आएगा? वायव्य कोण। अब इस ईशान कोण से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कौन सा कोण आएगा? अगिन कोण। इसका नैऋत्य कोण नहीं है, ये अगिन कोण से वायव्य कोण तक गोलाई आ गई इसकी। अगिन कोण से लेकर वायव्य कोण तक इसकी गोलाई आ गई। गोलाई के साथ क्या है? ज्वेरों की नहरें। गोलाई के साथ क्या आया है? ज्वेरों की नहरें आई हैं।
उसके भी जो पहले पेड़ आए हैं ना ज्वेरों की नहरों के भी, वो 5 भौम के हैं। इधर उत्तर की दिशा में भी 5 भौम के पेड़ चल रहे हैं, और वो जो गुलाई आई है वहां भी 5 भौम के पेड़ हैं। पहली हार जो उनकी आई है, दूसरी हार तो 9 भौम हो जाएगी ना, क्योंकि वो बढ़ती बढ़ती हैं इसलिए। और पूर्व की दिशा में इसकी क्या आया है, एक तो आया दूब गुलीचा और कुंज निकुंज वन आए हैं जो 2 भौम के हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चौक बने हुए हैं पश्चिम की चौगान में, अलग अलग रंगों के चौक बने हुए हैं। यहाँ पर हम पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, खेल तमाशे करते हैं राज्य श्यामा जी के साथ सब सखियां। पश्चिम की चौगान अलग अलग रंगों के चौक बने हुए हैं, बहुत सुंदर। कुछ पक्षी उड़ने वाले, कुछ पशु उड़ने वाले, जैसे हमारे आता है ना वाणी में भी, घोड़े पर राखत हैं, वो हमें बिठा लेते हैं ना अपनी पीठ पर घोड़े, तो उड़ते हैं आसमान में। ये है पश्चिम की चौगान। हर प्रकार का यहाँ जानवर पक्षी हर तरह का मिलेगा पश्चिम की चौगान में। बहुत लंबी चौड़ी है। हम कहते हैं ना कि 9,000 मंदिर लंबाई और 4,500 मंदिर चौड़ाई, तो इसका मतलब पता क्या है, एक मंदिर जो है ना 100 कोस का है। एक मंदिर हम बोलते हैं ना 100 हाथ का, तो एक हाथ को 1 कोस बोलते हैं। तो 9 लाख कोस है इसकी लंबाई और 4.5 लाख कोस इसकी चौड़ाई है। 9 लाख कोस। हमें दूर दूर तक पता नहीं चलेगा कि 9 लाख कोस कहाँ तक पहुंच गया, इतनी बड़ी ये है। यहाँ की बुद्धि से हम शोभा में डूब भी नहीं सकते। बुद्धि जहाँ की है ना, 9 लाख कोस लंबाई, 4.5 लाख कोस चौड़ाई। ये है पश्चिम की चौगान। यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ जी, एक बार प्रियंका जी आप कर देना इसकी रिवीजन। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम दीदी। दीदी पहले एक बार मेरे को ये बताओ कि कुंज निकुंज कहाँ पर आए हैं। उसका वर्णन चाहे बाद में कर देना, लेकिन थोड़ा सा कुंज ये बता दो कहाँ पर आए हैं वो। कुंज निकुंज पता है कहाँ से शुरू हो गए हैं? हाँ जी। अक्षरधाम है ना हमारा, अक्षरधाम की पूर्व दिशा में से ही शुरू हो गए, ज्वेरों की नहरों से। ये बने हुए है ना, एरो चल रहा है ना। ज्वेरों की नहरें तो इधर देखो घूमकर आधा आधा पूरा जितना हिस्सा है ना, एक तरफ तो बड़ो वन दिख रहा है हमें और एक तरफ कुंज निकुंज दिख रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई अभी हमने की नहीं है, तो जब आएगा ना तब बताऊंगी। ये देखो अक्षरधाम के पहले ही ज्वेरों की नहरों से शुरू हो गया। दीदी वो वाले जहाँ पर जो मंदिर हमने इसके चौगान के साथ लिए हैं ना, उधर वाला एरिया, जो उसके मंदिर उसके साथ जोड़े हैं ना हमने, कि इतने मंदिर इसके कुंज निकुंज वाले आ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी। बस वो वाला एरिया है, बाकी तो इधर वाला नहीं। अच्छा, वो वाला एरिया पता क्या है, हाँ जी। 9,000 मंदिर इसकी पश्चिम की चौगान की लंबाई है ना, हम्म। तो 1,500 मंदिर सिर्फ दूध गलीचा आया, बाकी कुंज निकुंज के सामने आए। यानी कि गोलाई में इधर आ गए ये हाँ, क्या आ जाता है, वायव्य कौन आ जाएगा उधर। कौन आया ही नहीं है, नैऋत्य कौन नहीं आया, एक आया नहीं अगिन कौन। नैऋत्य नहीं, ये वायव्य कौन की तरफ घूम जाएंगे, पश्चिम वही में तो मैं वो बोल हो रही हूँ, गए। देखो जो है ना हमारा वायु, जो हमारा है ना दूध गलीचा, उसका तो है वायव्य कौन। जी। और इसका पश्चिम की चौगान का जो है ना वो बन गया ईशान कौन। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, ईशान कौन से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसका वायु कौन बन जाएगा ना ज्वेरों की नहरों तक। उधर आए हैं। और इधर आएंगे दक्षिण की तरफ तो ये अगिन कौन बन जाएगा, अगिन कौन बन गया ना। और इसका हाँ जी। नैऋत्य कौन नहीं आया क्योंकि ये गुलाई में आ गया।
गोलाई में आ। हाँ जी, ठीक है। ठीक। और जो कुंज निकुंज का है, वो दूब दलीचा के साथ जो कोना आया है ना, वो वायव कोण बन जाएगा कुंज निकुंज का। दूब दलीचा के साथ, हाँ ये वाला, हाँ ये जी, हाँ कुंज जी, हाँ। निकुंज का वायव कोण बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जगह कहाँ पर क्या आया है। ये हमारा रंग महल, रंग महल के दक्षिण दिशा में हमारी बट पीपल की चौकी, और बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज के वन। और जो बड़ो वन जा रहे हैं वो कुंज निकुंज के वनों से ही जा रहे हैं। बट पीपल के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन, और उन्हीं में से 5 बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं घूमते हुए। रंग महल के पश्चिम दिशा में नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, उसके पीछे पश्चिम दिशा में अनवन, और अनवन के पश्चिम दिशा में दूब दलीचा। तो इसका मतलब नूरबाग, अनबन और दूब दलीचा के दक्षिण दिशा में हमें कुंज निकुंज। हाँ कुंज निकुंज के वन दिख रहे हैं। और जो बड़ो वन के वृक्ष है 5 भूम वाले, वो हमें नूर बाग या फूल बाग के दक्षिण दिशा से जाते हुए अनबन, नूर बाग के पश्चिम दिशा में यानी अनबन के बगीचों में से घूमते हुए नूर बाग के उत्तर दिशा में आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बड़ो वन के वृक्ष बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा से जाते हुए नूर बाग के दक्षिण दिशा में जाते हुए, फिर नूर बाग से पश्चिम दिशा में से होते हुए, मतलब अनबन के पूर्व दिशा से होते हुए, फिर नूर बाग के उत्तर दिशा में आके फिर इस तरफ चले जाएंगे सारे बड़ो वन के वृक्ष। तो जो हमारे कुंज निकुंज वन है वो हमें दक्षिण दिशा में दिखेगा, चाहे हम अनवन में खड़े हैं, दूब दलीचे में खड़े हैं, नूर बाग में खड़े हैं। ठीक है। अब हमने देखा पश्चिम की चौगान कहाँ पर आई है। हमने देखा अनबन जो है, एक मिनट में पेन चलाती हूँ, ये जो लास्ट में हमारा दूब दलीचा, कितने मंदिर का है ये चौड़ा? 1500 मंदिर का, 1500 मंदिर का ये चौड़ाई लेके आया। अभी हम इससे करते हैं फिर दूसरे मैप से भी करेंगे। 1500 मंदिर का चौड़ा हमारा दूब दलीचा। लंबाई हमने थोड़ी सी कम करी थी क्योंकि एक नहर कम हो जाती है ना। 100 कितना था? 1497.5। 1497.5, हाँ जी। एक, ठीक है। तो ये हमारी हम चौड़ाई देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनबन के पश्चिम में, पश्चिम के चौगान। तो 1500 मंदिर तो हमारे ये दूब दलीचे के, और उसके आगे यहाँ से दूब दलीचे के बाद जो हम गए जवेरों की नहर तक, ये हमारा है 7500। 7500। और ये टोटल हम करेंगे तो पश्चिम की पूरब दिशा अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 9000 मंदिर। तो 1500 तो दूब दलीचे के पीछे पश्चिम जगह में, और 7500 कुंज वन के पश्चिम में। तो ये टोटल 9000 मंदिर की हमारी पूर्व दिशा की लंबाई होगी पश्चिम के चौगान की। और अब हम देखते हैं दक्षिण दिशा, सॉरी उत्तर दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी हुई। तो ये चौड़ाई है 4500 मंदिर, 4500 मंदिर की ये चौड़ाई आई पश्चिम के चौगान की। ये ठीक है। जितनी अब तीनों की, ये जितनी तीनों की लंबाई आई है ना, नूरबाग, अन्नवन और दूब दलीचा की, उतनी अकेले की है पश्चिम की चौगान की। 15, 3000, हाँ जी वही होगी, बिल्कुल हाँ, सही। 1500, 1500, 1500, तो तीनों को मिला के 4500, 4500 होगी ना चौड़ाई। ठीक है। और अब हमने देखी इसके 3 कोने बने। ईशान कोना ये वाला हुआ, ये वायव कोना हुआ पश्चिम के चौगान का, और ये हुआ अगिन कोना। अगेन कौन? नैऋत कोना नहीं बना क्योंकि यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जवेरों की नहर पूरी यहाँ गोलाई में आई है, तो यहाँ पे एक कोना नहीं बना। तो यहाँ से हमारी पश्चिम के चौगान गोलाई में आई है, और ये पूरब दिशा होगी 9000 मंदिर, और ये होगी
उत्तर दिशा 4,500 मंदिर। इसको हम कोस में देखेंगे तो 9 लाख कोस की पूर्व दिशा पश्चिम के चौगान की, और जो ये हमारी उत्तर दिशा है वो 4.5 लाख कोस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रंग बिरंगी रेती चौक बनेंगे, रेती आएगी, और पशु पक्षी होंगे। यहाँ पे पशु पक्षियों के साथ बहुत सारी लीलाएं होती हैं। और कुंजवन हमने देख ही लिया। ये हमारा अक्षरधाम, अभी आंटी ने बताया, ये हमारा रंग महल, ये अक्षरधाम। जो रंग महल के पूर्व में 7 वन आए हैं, ऐसे ही अक्षरधाम के पश्चिम में 7 वन, बीच में जमुना जी, और ये बिल्कुल शोभा सेम है ना आंटी जी? हाँ बिल्कुल। ये 7 वन रंग महल की पूर्व दिशा में, और ये 7 वन अक्षरधाम के पश्चिम दिशा में। और यहाँ से जवेरों की नहर देखते हैं हम, ये पूरी गोल घूम के आती हुई, कहाँ गया ये, और जो ये शोभा दिख रही है ये सारे कुंजवन है। अक्षरधाम के पूर्व दिशा से कुंजवन ये स्टार्ट हुए, ये पूरी कुंजवन की शोभा यहाँ तक, ये पूरी कुंजवन की शोभा पश्चिम के चौगान तक, और कुंजवन के दक्षिण दिशा में जवेरों की नहर घूमती हुई। ठीक है, अगर हम देखते हैं उससे, अभी टाइम है तो हम एक बार दूसरे मैप से देखते हैं। ये देखते हैं, ये हमारा फूलबाग, नीचे नूरबाग, फूलबाग के नीचे ये बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं कुंजवन से होते हुए, कुंजवन फूलबाग के दक्षिण दिशा में। बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं 5 भूम के, कहाँ से घूमते हुए, ये हमारा है अनवन, 1500 मंदिर का चौड़ा लंबा, ऐसे 1500 मंदिर का ऐसे, सॉरी नहीं, 1500 मंदिर का ऐसे दक्षिण से उत्तर की तरफ, और 147 97 1497 97.5 7.5 इसकी चौड़ाई यहाँ से ऐसी वाली। तो यहाँ से अनवन से बड़ो वन के वृक्ष घूम के जाते हुए इधर उत्तर की तरफ, और ये अनवन के पश्चिम में हमारा धूपतुलीचा रंग बिरंगी घास, और उसके ही पश्चिम में पश्चिम के चौगान, इतनी जगह हमारी 1500 मंदिर की, क्योंकि 1500 ही मंदिर का हमारा लंबा ये धूपतुलीचा, और उसके बाद यहाँ पर 7500 मंदिर की और जगह, टोटल 9000 मंदिर। ठीक है, अब हमें देवरियां बता दो, देवरियां अलग हाँ, अलग है ना, वो देवरियां। बता दो। हाँ जी, अब इसका अलग से मैप नहीं है सुंदर सा जी, एक बार हम इसी को मान लेते हैं, ये हमारा अनवन है। अनवन है तो अनवन में भी वैसे 100 बगीचे आए, 10 की 10 हारे, और इन बगीचों में भी नहरें आई। 3 नहरें आने से, आड़ी खड़ी नहरें आने से हमारे 9 चहबच्चे बने। आइए अब इसमें से देखते हैं, ये एक बड़ा बगीचा, अनवन का बड़ा बगीचा, 3 नहरें आड़ी, 3 नहरें खड़ी आने से 9 चहबच्चे हमने देखे। तो अनवन में जो हर बगीचे के मध्य वाला चहबच्चा है, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, एकदम मध्य वाला चहबच्चा, यहाँ पर कितने का जल है, 50 मंदिर में जल, 50 50 हाथ में। हाथ में जल है ना? तो वही 50 हाथ का ये हमारा चहबच्चा, इसके चारों कोनों में थम उठे, ऊपर मेहराबें बनी, चारों दिशा में एक एक मेहराब बनेगी, और ऊपर छत, ऊपर गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो हर एक बगीचे में, हर एक बड़े बगीचे में मध्य वाले चहबच्चे में द्योरी की शोभा आई। तो एक बगीचे में एक द्योरी होगी, ये एक बड़ा बगीचा है ना हमारा, पूरा एक बड़ा बगीचा, इसके मध्य में द्योरी आई। तो टोटल कितने बगीचे हैं हमारे पास, 100 बगीचे। तो हर एक में एक द्योरी आने से 100 द्योरियां हो जाएंगी। ये है अनवन की। अनवन में छोटी नहर के मध्य में जो चहबच्चा बना, वहां पे द्योरी आई। और अब हम चलते हैं दूब दुलीचे में, एक बार फिर से नूर
बाग वाला मैं खोल रही हूँ। फूल बाग का बोलते हैं, उसमें ना 11 चबूतरे हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा दुबदुलीचे का मैप है। तो अब हमने जो अनबन में देखी, वो हमने इनके मध्य में जो हर बड़े बगीचे के मध्य में जो जय बच्चा है यहाँ पे द्योरी देखी। और दुबदुलीचे में जो ये 75 हाथ वाले हमारे 6 बच्चे हैं, वहां पे द्योरी आएंगी। सुंदर साथ जी, ये फूल बाग का मैप है, इसको हम दुबदुलीचे का मैप अगर समझे तो कितने 6 बच्चे हैं हमारे पास। यहाँ पे पहली नहर छोड़ देंगे, पहली नहर हमारी ये वाली जो ऊपर वाली नहर आ जाएगी ना, वो हमारी अनबन में काउंट होगी। तो यहाँ से हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 6 बच्चों की 11 हारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 6 बच्चों की 11 हारे आने से 110 6 बच्चे हुए बड़े। इसको हम छोड़ देंगे, ये नहर हमारी अनबन में काउंट होगी। यहां से हमने काउंट करनी है। तो 110 6 बच्चे बड़े वाले 75 हाथ वाले। अब इनके ऊपर द्योरियां आएंगी, सेम द्योरियां, चारों कोनों में थंब, चारों तरफ एक एक दिशा, हर एक दिशा में मेहराब दिखेगी, एक एक छत आएगी, उल्टी द्योरी, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो ये वाले जो हमारे हो गए बड़े वाले 110 द्योरियां बनी दुबदुलीचे में। और ये द्योरियां हमारी बड़ी होंगी, 75 हाथ वाली 6 बच्चे में बनी। और जो हमने अनबन में देखी वो छोटी नहरों के मध्य वाले 6 बच्चे में, वो 50 हाथ की है, वो होंगी 100 द्योरियां। ठीक है आंटी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कुछ सही। गलत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया अब। कुछ रह गया तो हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है आंटी जी का, 1 मिनट। हाँ जी। प्रणाम जी। आंटी, दिल में भाव आ रहा है कि जो हमारा धूप दलीचा है उसके मध्य में जो जो बच्चा बना हुआ है, जो बच्चे के ऊपर ड्योहरी बनी हुई है, तो क्या वहां पे पहाड़ आएगा? यानी कि एक चबूतरा बना होगा, यानी कि के मतलब के किनारों पे ही बैठा जाएगा? जो दोहरी बनी है, हाँ जी, जो ड्योहरी है उसके नीचे क्या एक पहाड़ पुल टाइप कुछ बना होगा, या जो उस पर बैठने के लिए जो चारों तरफ जगह बनी है, रॉस बनी है, वहीं पे बैठा जाएगा? पाल तो है ही वहां पर। पार्ट पार्ट इन द सेंस वो पाल एक तो है, थंब भी कोनों में, थंब भी उठे हैं ना, कोनों में उठे हैं थंब थम चार। उठ थम उठ गए तो सेंटर में तो चाहे बच्चा है ना? सेंटर में चाहे बच्चा है, लेकिन चारों में पाल तो है उसकी। हाँ, पाल है, मतलब हमें नहीं, जल तो दिखेगा, जल के दर्शन जल तो होंगे। दिखेगा ही दिखेगा, हाँ, लेकिन उसके चारों तरफ पाल बनी हुई है ना। पार्ट रौस बोल रही तो थी, है ना, पार्ट रौस तो है ना उसकी। जी 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 कोनों में थंब उठे हैं ना, जी। तो रौस पर हम बैठ सकते हैं वहां। रोज पर तो बैठ सकते हैं। रोज पर मतलब अच्छा, जल के दर्शन होंगे, यानी कि जब हम बैठे होंगे तो बीच में एक कुंड होगा या चाहे हाँ, बच्चा होगा, वो हम तो किनारों दिखाई पे देगा बैठे ही, होंगे। वो दिखाई देगा। अच्छा, कि हाँ हम जी। किनारों पे बैठे होंगे और बीच में जल होगा। हाँ, सीढ़ियां भी हैं उसमें उतरने के लिए, कमर भर। ठीक ठीक जल ठीक। चबूतरा पर उतरने के लिए 4 सीढ़ियां भी तो आएंगी ना, हम्म। चाहे बच्चे तो में हो। आंटी जी, जो हमारा थंब आएंगे वो 6 बच्चे के बिल्कुल कोने में आएंगे ना? कोनों में आएंगे। तो मतलब बस जल के ऊपर ही वो छत गुमटी आएंगे। हम रोस में चल रहे हैं तो हमें नहीं, हाँ, गुमटियां बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। गुमटी और छत जो पड़ेगी वो इसी जगह पे ऊपर बिल्कुल जाके। बिल्कुल। हाँ जी। प्रणाम जी। दीदी, जैसे नूरबाग के 6 बच्चों का जल जाता था कमानी द्वारा, दूसरे कोने वाले एक 6 बच्चा छोड़ के एक 6 बच्चे में, वो तो फूल इनका बाग, जल, सिर्फ वो फूल बाग के थे। तो इनके 6 बच्चे ऐसे ही मतलब इनके नहीं शांति है। से चलते रहेंगे, नहीं, कोई जहाँ जल जहाँ उठेगा कोई नहीं? क्लियर नहीं किया हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ उसमें लिखा है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 4 फुवारे 5 फुवारे हैं या क्या है, बस 6 बच्चे हैं? नहीं नहीं, फुहारे तो हर एक में होंगे।
लेकिन हाँ हाँ फूल बाग की जो फवारे जाते थे ना, एक छोड़कर जाते थे, बाकी हाँ जहाँ पर जी, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी का। अगर कहीं आगे आया तो जरूर बता दो। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो मैं ये कह रही थी कि जब हम यहाँ पे बैठे होंगे तो फवारों वाली बात तो खैर अभी हो गई, यही सोच रही थी कि फवारे भी चल रहे होंगे, बिल्कुल बूंदियां हमारे चलेंगे। ऊपर ठंडी ठंडी पड़ेंगी फवारों की, है ना। और एक अभी और क्वेश्चन आया दिमाग में जब प्रियंका ने बोला कि थंब कहाँ उठेंगे, तो थंब जल के पास उठेंगे, फिर तो हम देवरी से बाहर हो गए रोज पे बैठेंगे हाँ तो बिल्कुल थंब तो बाहर ही किनारे होने बैठेंगे। चाहिए ना, थंब तो रोज के किनारे होने चाहिए ना, तभी तो देवरी के अंदर बैठेंगे हम रोज पे। वैसे मेरे को भी यही लगता है कि जो 4 कोने हैं ना, हाँ, रोज के 4 कोने हैं ना, वहां थंब वहां उठे। होने चाहिए। नहीं तो वो तो फिर परिक्रमा रोज तो वो बाहर हो गई ना, बिल्कुल। चाहे बच्चे की जो जो रोज कोने है। है ना, और चाहे बच्चे के 4 कोने आए हैं ना, बाकी रोज है, 4 कोनों में उठेंगे थंब। यहाँ पर आंटी जी इस जगह पे। हाँ इन कोनों में, हाँ, हाँ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, तभी तो ये अंदर जगह आएगी ना, ये जहाँ बिल्कुल। बैठेंगे हाँ हम। तभी 75 हाथ पूरा रहेगा, 75 हाथ और 50 हाथ पूरा तभी रहेगा, चारों कोनों में थंब उठेंगे। नहीं, 75 तो खैर वैसे भी पूरा हो जाएगा क्योंकि जल की चौड़ाई तो 75 ही है, उसमें नहीं। लेकिन जब रोज मिलाएंगे तो दोहरी तो तभी बनेगी मेरे हिसाब से, तो शोभा के हिसाब नहीं, से जो समझ आ रहा है। वो ही कोनों में थंब उठेंगे ना, रोज के कोनों पे। हाँ, रोज के कोनों में, जल के कोनों में हाँ, नहीं ये वाले उठेंगे कोने। दूसरों। हाँ ये हाँ वाले जी। रोज के कोने हैं जो। हाँ, तभी हम दोहरी के अंदर रहेंगे ना रोज पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मतलब हम इस रॉस में घूम रहे हैं तो हमें ऊपर ध्योरी दिखाई देगी। हाँ हाँ, ऊपर। ठीक है। मतलब ये हाँ चीज जी। पता तो नहीं है, लेकिन अब शोभा के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ऐसे होना नहीं एक बार चाहिए। फिर से पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ूंगी फिर हाँ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ प्रणाम जी दी। प्रणाम जी। ये सुषमा ने पूछा, वही मेरे मन में आया था भाव दी। और एक इसकी ऊंचाई का क्या रहेगा, देवरी की ऊंचाई का, थम कितना ऊंचा और वो सब, ऊंचाई पेड़ लिखी नहीं के हुई, जैसे। जैसे सातवन में कोई ऊंचाई नहीं ना लिखी थी, यहाँ भी ऊंचाई नहीं है कुछ भी लिखा हुआ। अच्छा, बस वो पूछना थी। प्रणाम जी। 7 वनों में भी आई थी ना, एक एक देवरी एक एक बगीचे में, वो भी लिखी नहीं हुई थी कितनी ऊंचाई आई उसकी। हाँ जी टाइम हो गया। जी टाइम हो गया। हाँ जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अगर कोई डाउट भी हुआ तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं।